में दादी लोग रहती हैं तो कहती हैं दरोगा बन जा, तो अब तो दरोगा से बड़े हो गए हैं फिर। हमारा यही ख्वाहिश था कि हमारा बच्चा बस IAS या PCS बने। तो आपकी जो इच्छा थी वो पूरी हो आज गई। हमारी इच्छा पूरी हो गई। हमारा पूरा गांव, नात, रिश्तेदार सब बहुत खुश हैं। उसी में हमारी खुशी है। नीरज भाई की शादी हो गई है? नहीं, अभी शादी। अच्छा भाई, शादी कब करिएगा? हाँ, ये तो पूछना जरूरी है। अब घर वाले सीनियर हैं तो वो बताएंगे। खुद भी कर सकते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार है? साथी नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी। आपको बता दें, जिस तरह से अभी बड़ी से बड़ी खबर आप लोग मेरे माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं, अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में हूं और यह जो है लभुआ विधानसभा का जो है एक गांव पड़ता है गुपसाड़। यहाँ से कई सारे अधिकारी, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चा अधिकतर समाज में होती रहती है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के यहाँ के बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं और खास करके ये एक सरोज परिवार से आते हैं। नीरज सरोज इस वक्त हमारे साथ हैं। रजिस्ट्रार के पद पर इनका चयन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे महसूस कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय पूरा गांव आया हुआ है जी, ये खुशी बांटने के लिए, तो मैं सबका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और अपने समाज से मैं पहला हूं अपने गांव से, तो इसलिए मैं हो सकता है और लोगों को भी मोटिवेट करूं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इस समय। इसके पीछे हाथ किसका है? किसको मानते हैं कि आपको सफल बनाने में किसका हाथ है? सबसे पहले तो माता पिता और गुरु, उसके बाद मेरे परिवार के लोग, जैसे जीजा हैं, फूफा हैं, और सभी ने मुझे मोटिवेट किया। मेरे चाचा हैं, वो भी मेरे पे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मैं परिवार की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए ग्राम, समाज और अपने ज़िले और यहाँ के लोगों के लिए मैं पूरा काम करने की कोशिश करूँगा। नीरज जी, आपको कब लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आप सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? उस टाइम पे कैसा माहौल था आपका? अब शुरू में तो असफलताओं से तो सीखा जाता है। मेरा 3 साल में 3 बार प्री नहीं निकला, तो मुझे तो चिंता हुई, लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं, आपका होगा, आप पढ़ाई सही कर रहे हैं, थोड़ा सा आप कमियां ढूंढने की ज़रूरत है। तो मैंने अपने कमियों पे काम किया। उसके बाद मेरा 3 बार लगातार फिर प्री निकला। अभी मैंने 2025 का भी मेंस वो मैं दे के ही आ रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा देर भी लगा घर आने में। तो यही मैं अपने क्षेत्र के युवाओं को लिए मैं यही कहूँगा कि मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या कहिएगा युवाओं के लिए जो UPSC, UPP की तमाम सारी तैयारियां कर रहे हैं? आप प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं अभी, तो क्या कुछ संदेश है उनके लिए? सबसे है तो मोटिवेशन आपको खुद से ही ढूंढना पड़ेगा, और सफलता में आपको परिवार की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आपके पढ़ाने लिखाने से लेके आपको सक्षम बनाने तक भी परिवार के लोग हमेशा साथ खड़े रहते हैं। परिवार है, समाज है आपका, तो आप सबसे बिगेस्ट प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं समाज के लिए। क्या सपने देखे अभी आपने? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये था कि मुझे सिविल सर्विस में आना था, तो फाइनली वो सपना मैंने अपना कर लिया है। इसके अलावा तो अभी कोई हॉबी नहीं है। अभी तो मैं घर वालों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। आप सरोज समाज से आते हैं। हमारा समाज जो है गद्दार कहा जाता है, हमारे समाज के ही लोग कह देते हैं कहीं कहीं। पहले बात तो सुनिए आप, मेरा सवाल तो सुनिए नीरज जी। हमारे समाज के ही लोग कह देते हैं कि ये जो सरोज पासी बिरादरी होती है, ये बहुत गद्दार होती है, ये एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। तो इन सारी चीजों को आपको चेंज करना है, और आपका किस तरह से योगदान रहेगा पासी समाज यानी सरोज परिवार के लिए? धारणा गलत है। 1857 की क्रांति से लेके पासियों का एक बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। उदा देवी पासी, बिजली पासी और ऐसे नायक हमारे बीच में मौजूद रहे हैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत के लिए कार्य हैं। तो ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। इसलिए हम समाज के लिए रोल मॉडल जरूर बनना चाहेंगे। SC कम्युनिटी में खासकर अभी थोड़ा सा शिक्षा, गांव में थोड़ा सा छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो हो सकता है मैं गांव के लिए रोल मॉडल हूं। छोटे छोटे ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं गांव में, ये इसमें कमी आए। पढ़ाई, शिक्षा, जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं पढ़ने, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पढ़ने वो भेजें। और स्कूल, समाज, सरकार भी बहुत स्कीम्स चला रही है, उन स्कीम्स का फ़ायदा मिले। जैसे अभ्युदय योजना है जो लड़के यहाँ पे हैं, और उसके बाद अगर जो लड़के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको युवा स्वरोजगार योजना के तहत या उनको नियोजन करना चाहिए। तो इस रूप में मैं समझता हूँ कि परिवार समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने सरोज परिवार की इस तरह बात आपसे इसलिए कर दी क्योंकि कहीं कहीं हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो बीच में सवाल आ जाता है कि हमारी बिरादरी सबसे गद्दार है, हमारे लोग जो ठीक ठाक हैं वो हम लोगों का सपोर्ट नहीं करते। इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया क्योंकि आप युवा है, क्योंकि युवा ही सारी चीज़ें बदल सकते हैं। नहीं सर, अब मुझे लग रहा है 75 साल हो गए आज़ादी को, तो हमको जात पात से बढ़ के काम करना चाहिए। तो ये हमारी गलत धारणा है कि SC कम्युनिटी सिर्फ SC के लिए काम आएगी। अगर हमको जीवन मिला है तो बेहतर कल्याण में उसको लगाना चाहिए। तो ना कोई इस दृष्टि से देखना चाहिए कि हम SC हैं तो SC क्या है, वो अलग कास्ट है, तो मिलकर रहना चाहिए सभी, बिल्कुल भाईचारे के साथ। बिल्कुल भाईचारे के साथ ही रहना चाहिए। नीरज जी, सरोज समाज को क्या कुछ नया संदेश आपका है? यही है कि शिक्षित बने। अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक कथन है, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना आगे जाएगा। तो आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ने भेजिए। सरकार की स्कीम्स है,
प्राइवेट स्कूल हैं, जो जैसे भी शिक्षा में, सरकारी स्कूल में भी आजकल शिक्षा बहुत बेहतर हुई। इनफैक्ट यहाँ पे जितने आप देख रहे हैं सब टीचर ही हैं। जीजा जी हमारे टीचर हैं और ये जीजा जी के दोस्त भी जितने सब आए हैं टीचर हैं। तो ये सब अपने अपने समाज में बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने समाज से यही गुजारिश करूँगा कि बच्चों को शिक्षा ज़रूर भेजें, शिक्षा के लिए स्कूल भेजें, उनकी देखभाल करें, उनको कम से कम 12 के बाद एक अच्छी फील्ड में भेजने का कार्य करें, ताकि लड़का जब बाहर जाए तो उनको ये ना लगे कि मैं इस चीज़ से वंचित रहा हूँ या शिक्षा मुझे नहीं मिली है। तो इस रूप में मैं समझता हूँ कि समाज का हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि वो शिक्षित बने। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी बातचीत करने के लिए। माता जी आपके साथ हैं हमारे। माता जी क्या कहेंगी? आज हमें बहुत खुशी मिली है। आज हमारा लड़का ये इतना बड़ा अधिकारी बन गया है। बहुत खुशी है कि आज हमारा गांव पूरा नात रिश्तेदार बहुत खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं। आपने चाहा था कि हमारा लड़का इस तरह से काम करे, क्योंकि हमारा लड़का PCS अधिकारी बने, हमारा यही ख्वाहिश था। माता जी पता है, जब गांव में दादी लोग रहती हैं तो कहती हैं दरोगा बन जा, तो अब तो दरोगा से बड़े हो गए हैं। फिर हमारा यही ख्वाहिश था कि हमारा बच्चा बस IAS या PCS बने। तो आपकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। आज हमारी इच्छा पूरी हो गई। हमारा पूरा गांव नात रिश्तेदार सब बहुत खुश हैं। उसी में हमारी खुशी है। नीरज भाई की शादी हो गई है? नहीं, अभी शादी। अच्छा भाई, शादी कब करिएगा? हाँ, ये तो पूछना जरूरी है। अब घर वाले सीनियर हैं तो वो बताएंगे। खुद भी कर सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, अभी तो ऐसा विचार नहीं है। अभी मम्मी पापा हैं, जीजा हैं, फिर मिलके। जीजा जी कहाँ आपके? अच्छा आप हैं। क्या नाम होगा आपका? रमेश सरोज। रमेश जी क्या कुछ कहिएगा जो है आज करके युवाओं के लिए? बस हमें यही युवाओं से यही अपेक्षा है कि ये लोग जो है मोटिवेट हों। ऐसे देख के ये कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है कि लोग जो है देखें, जी समझे। जो ये नहीं कि जो है कि लोग समझे कि नहीं भौकाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लोग मोटिवेशन के लिए। भौकाल भी तो थोड़ा बहुत जरूरी है। नहीं, भौकाल से ही तो लोग जो है सोचते कि हम ऐसे हम भी हों, भौकाल हम भी जमाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वो इसलिए जो है वो मोटिवेट होकर के कुछ वो भी करें। हमें अपेक्षा है कि यहाँ से गाँव के लोग अभी और निकलेंगे। ऐसे लग रहा है कि ऐसे गांव से अभी और बच्चे निकलेंगे, क्योंकि ये एक देखा देखी जिस गांव में जहां पढ़ाई का माहौल हो जाता है, बिल्कुल वहां देख करके लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखें ऐसे कई गांव हैं, जो देवलपुर ले लीजिए और जो है कहीं कुछ ऐसे और गांव हैं जहां देख करके पूरा जो है लॉबी सब सर्विस में है, कोई घर छूटा नहीं है। ऐसे यहाँ भी सर्विस में बहुत लोग हैं, लेकिन यह है कि बड़ी सर्विस जो है पहले ये लाए हैं। लेकिन ऐसा लगता है इनको देख करके मोटिवेट होकर के आगे और भी आएंगे, ये निश्चित है। चलिए रमेश जी, आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अभी मैं नीरज जी के पैतृक आवास पे हूँ, और अगर बगल की तस्वीर थोड़ा सा आप दिखाइएगा तो जो गांव परिवार है, और पीछे भी बहुत सारे युवा हमारे जो है फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे, किस तरह से वो लोग अभी खड़े हुए हैं। और एक तरह से आपके जो है स्वागत के लिए पूरा का पूरा काफिला निकला। मैं देख रहा हूँ बाजार से ही लोग फूल माला तमाम सारी चीजें। ये गांव वालों की खुशी है जो हमारी खुशी में शामिल होना चाहते हैं। जी। क्योंकि मेरा बचपन काफ़ी हद तक गांव में बीता है। मैं 2-2, 3-3 महीने के लिए छुट्टियों में घर आता था, तो बहुत ही यहाँ से आत्मिक लगाव है मेरा। इस वजह से सब यहाँ और भी आए हुए हैं सब। अब इतनी दूर से हमारे मित्र आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम बल्दीराय तहसील से आए हैं। अरे बल्दीराय, बहुत दूर बल्दीराय तो नहीं है, सुल्तानपुर में अपना जिला है, एक तहसील अपनी बल्दीराय है। हम वहाँ से आए, आप हमारे मित्र हैं। अच्छा, हम लोग साथ में ट्रेनिंग किए हैं। अरे वाह। लेकिन आपके लिए एक बात कहेंगे, जब भी हमसे इनकी मुलाकात हुई जो है, अच्छा, तो हमेशा हमने इनसे यही कहा कि तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से एक दिन जो है अरे वाह, ऐसे पद पर पहुँचोगे कि गाँव वाले और सबके लिए एक आदर्श बनोगे आप जो है। और हम लोग शिक्षा विभाग से हैं, तो हम ये कहेंगे कि एक इन्होंने जो आज स्टैंड कर दिया है अपने गांव में, जो बच्चे हैं इनको देखेंगे तो निश्चित रूप से वो भी तैयारी करेंगे। गवर्नमेंट टीचर है? जी। किस विद्यालय में? हम प्राथमिक विद्यालय निदूरा में हैं, बल्दीराय तहसील में। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपसे कर लेता हूँ, जब आप मिले ही हैं आज, तो प्राथमिक विद्यालयों के जो टीचर रहते हैं उन पर आरोप लगता है कि सब सोते रहते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते। ये तो गलतफहमी है सबकी जो है। बाकी सारे योग्य टीचर हर विद्यालय में, प्राइमरी में। और मैं अपने ही विद्यालय की बात करूँ, मेरे ही विद्यालय के एक बच्चा जो है अभी, विद्यालय का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय निदूरा बल्दीराय तहसील में है। हमारे स्कूल का भी एक बच्चा अभी नवोदय में सिलेक्शन हुआ, और बल्दीराय तहसील से भी कम से कम 25 से 30 के बीच में सारे सिलेक्शन हुए जो प्राइमरी स्कूल के हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी काम से जुड़ने के लिए। फिलहाल मैं नीरज जी के गांव में था, और आपको बता दूं, यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे आप देखते रहे अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।